अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम बैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ज़रा नजला है, ज़रा तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है। मैं बात चाहूँगा लेकिन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं छोड़ नहीं सकता। एक तो जस्टिस शाहिद जमील साहब के इस्तीफ़े के बाद बहुत से चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि अदालतें हमारे कई कंप्रोमाइज़ है, यानी इतने सवालिया निशान छोड़ दी है। और ये तो एक हकीकत है कि हम ख्याल बेंचेस हमने या देखा जैसे उमर अता बंदियाल के बाद दौर में सुना करते थे, लेकिन हमने ये नहीं हालात देखे जो इस दौर में हालात देखे हमने। वैसे यहाँ चीफ जस्टिस जो मुतलका है वो अपनी मर्जी के जजेस बिठाए, बेंच बिठाए, और अगर कोई फैसला निगरान हुकूमत या बाद उसके बाद जजेस अमूमन हमने देखा कि वो मुख्तलिफ रोस्टर पर चले जाते रहे। चले कोई नहीं, फरवरी 3 2024 है, हफ्ते का दिल है। दफ़ा 144 का जो फैसला है नफाज के हवाले से जो बंगलगढ़ी रखा है वो जारी कर दिया है, और सेक्शन 215 की आइली हैसियत आज उसका फैसला भी जारी कर दिया। इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और फाजल जज साहब ने आइल को समझा ही नहीं, कानून को समझा ही नहीं है, और अब तक जितने फैसले पहले आ चुके हैं उसके खिलाफ जजमेंट पास कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीवी साहबा का जो केस है, दुनिया का तेज़ तरीन ट्रायल जुर्म आयद हुआ 2 दिन पहले। एक दिन 12 घंटे, दूसरे 14 घंटे, सिर्फ 2 दिन में 26 घंटों में समाअत मुकम्मल कर ली। तेज़ तरीन ट्रायल, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जलसे जुलूस तो इतना बुरा हाल है, इलेक्शन में इल्तवा का मामला भी साथ चल रहा है, और सूरत हाल क्या है, जनरल आसिफ और आर्मी का किरदार क्या है। ठीक है ना जी। आपको पता है कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बाकायदा जो है वो धमाका हुआ, और उसके अलावा बहुत से लोग, यानी एक दम पता नहीं कौन लोग एक्टिव हो गए हैं, दस्ती बाबू से हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और निगरान हुकूमत हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है। ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगवा बराए तावाल के मुलज़िम की बरियत का बरकरार रखने का फैसला जारी कर दिया है, और 3 हल्कों में इलेक्शन रोक दिए हैं। जज बशीर ने छुट्टियों की दरख्वास्त एक दफ़ा फिर दे दी है। बहुत सी जगहों पर जो है ना हालात अब आपके सामने मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के सामने बम धमाका हुआ। ये इलेक्शन को इल्तवा करने की बातें 5 तारीख तक ये देखा जाएगा, और आज 3 तारीख हो गई है। कल तक देखा जाएगा क्या हालात और वाक़यात है, परसों तक पीर तक। और इलेक्शन तैयार होने के लिए ग्राउंड पे अवेलेबल है, मैं पहले बता दूँ आपको। और क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पर नहीं लगाया जा सका। बड़ी कोशिशें की, काविशें की, लेकिन हर जगह मुँह की खाली पड़ी है। जेल में रखिएगा। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने वाले करारदाद पर खामोशी इख्तियार वाले सेनेटर बहराबंद तगी को पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया, और बयानिए की खिलाफ वर्जी की थी। और चासदा के सदर नईम खाल उमरजई ने पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शोकस जारी किया था उनको, उन्होंने तसलीबख्श जवाब नहीं दिया, इसलिए निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा यह मामला था। अगवा बराए तावाल के मुलज़िम की बरकियत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला किया था, और अदालत कहते हैं बेशर मुकदमात में असल मुलज़िम नाकस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाती है। कई तफ्तीश लाफज होती है, कई गवाहाल का अदम तावल मुलज़िम की बरियत बनता है। गवाहाल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई बैकल ना होला भी अदम तावल की बड़ी वजह है। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 215 सियासी जमातों का इंतखाब वाली शाल लेने वाला जो है ना, वो सेक्शन 215 बैकग्राउंड पे चल रहा है कि उसको कह दिया कि वो आइल के मुताबिक है। अब मैं फैसले में इतने इबहाम है, हमारे जज साहब ने देखा ही नहीं आर्टिकल 17 को। अगर आर्टिकल 17 को अच्छी तरह पढ़ लेते तो शायद ऐसे हालात ना आते। आर्टिकल 17 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक में बात हुई एसोसिएशंस की, यूनियंस की, और दूसरा सब आर्टिकल 7 वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, वो सियासी जमातों के मुतालिक। वो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल इंटेग्रिटी की बात करता है। वहाँ पाबंदी आप लगा सकते हैं, और इंतखाबी शार भी ले सकते हैं। यूलियल का आप जो मर्जी करते रहे, यूलियल तो एक आम सा काम है। सियासी जमात का तो एक पॉलिटिकल रोल है। यूलियल का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन रोल नहीं है। यानी आप उसको ये डिस्टिंक्शन रख रही है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा हुई है। आइल और कानून की बात में माज़रत के साथ अच्छे जज साहब है, लेकिन जो बातें हमने कही थी वो नहीं लिखी है। उसकी अल्ट्रा कोर्ट अपील में मैं तफसीलात आपके साथ अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 इलेक्शनों में इलेक्शन के जो इंतखाबात है वो रोक दिए।
और वफात की वजह से रोके NA 8 बाजौड़, PP के 22 बाजौड़ और PP 91 कहाट तीनों हल्कों में इंतखाबी शेड्यूल जो है ना वो बाद में जारी किया जाएगा। दोबारा नामजद कागजाती जमा करवाएंगे, जो कि प्रोसेस सारा का सारा दोबारा होना है। मैंने आपके सामने तेज़ तरीन ट्रायल के हवाले से मैंने बताया था, और बुशरा बीबी तेज़ तरीन ट्रायल है। एक दिन फर्द जुर्मायत हुआ, अगले दिन 14 घंटे 12 घंटे और अगले दिन 14 घंटे 26 घंटे की समाअत में ट्रायल कंक्लूड हो गया। फैसला महफूज कर लिया। 4 गवाहान पर जना मुकम्मल की गई है। औल चौधरी, खावर खानका का मुलाजिम है, मुलाजिम लतीफ़, खावर मालिका और मुफ्ती सईद। मुफ्ती सईद का बयान जो पहले का था उसने नेगेट कर दिया। अब इसके खिलाफ पर्चा बनेगा। मैं बता दूं आपको, झूठ बोला इसने आने वाले दिनों में। और वकला सफाई ने भी हतमी दलाल मुकम्मल कर लिए, बहुत अच्छे दलाइल दिए सर। ये केस मैंने पहले बता दिया था कि ये केस फेस सेवी के लिए भी है। इसमें इमरान खान साहब को बरी करना है, इसमें सजा नहीं मैं होते देख रहा। मैं पहले बता दूँ आपको, बड़ी बातें हैं, मॉरल टर्पीशूट के ले जाने की तरफ कोशिश करेंगे, लेकिन एक केस में इमरान खान साहब को बरीयत मिलती है, आइन और कानून के मुताबिक भी मिलती है। आप इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने 342 का स्टेटमेंट भी दे दिया। पर इमरान खान के साथ तारीख में जो कुछ हुआ है, वकला सफाई की जानिब से 249 की बरीयत की दरख्वास्त और सेक्शन 189 के तहत कार्रवाई दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। अब सेक्शन 249 की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी उन्होंने, और जब ये प्रोग्राम आ रहा होगा उस वक्त तक हो सकता है फैसला आ जाए, और फैसला आप सब देख लीजिएगा। लेकिन मैं फैसला अगर आता है, मेरी सज़ा दी जाती है, तो ये मजाक हो गया, कानून के साथ खिलवाड़ हो गया, ये याद रखिएगा। और मैं नहीं समझता इसकी इजाज़त देनी चाहिए। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत से लोगों ने, और एक बात मैं आपके सामने वैसे भी रख दूँ, और जो मुफ्ती साहब थे ना, उन्होंने कहा था औरत अगर एक दफ़ा कह दे मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो बस उसके बाद बात ख़त्म। पुराना ब्याल है मुफ्ती साहब का, बात ख़त्म से मेरा मकसद था कि उसके बाद मेरा ब्याल ख़त्म हो गया। और ये अदालत में कह के ज़ोर के कह के लगे, ये है औकात। यानी ये मैं मौलाना की बात नहीं करता, लेकिन ये उन लोगों की झूठ बोलते हैं, और यही वो वजह बनेगी जिसका फ़ायदा इमरान खान को मिलेगा, सिर्फ अपनी फेस सेविंग करने के लिए। एहतसाब अदालत के जज जो है ना, एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी उन्होंने। वजह बताई है सेहत और रिटायरमेंट तक दरख्वास्त जमा कराई है। उनका काम की लोहियत और दबाव की वजह से हाइपर टेंशन का सामला है। 15 रोज़ के दौरान उन्होंने दूसरी मरतबा रुखसत की दरख्वास्त जो है ना वो ये जमा करवाई है। सच सब बता दे रहा जज। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट बैठा हुआ था, साफ़ी बैठे हुए थे, तो कहने लगे वो जजेस के इस्तीफ़े में बात छिड़ गई और वकला के रोल के हवाले से। मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह कही, मैंने कहा हमारे प्रेशर जो हमारे लॉयर जो हमारी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन है, अगर उन्होंने पॉजिटिव कामदार अदा किया हो ना, जो कुछ हो रहा था, जैसे आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुतालबा कर दिया कि तमाम जज इस्तीफ़ा दे दें। यानी वो सवाल तो आपके सामने है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जब किसी वक्त सामने आएगा, आए इस पर एक जुडिशल कमीशन बैठा ले, पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ जजेस के पास किस जजेस के पास कौन से केसेस क्यों गए और मखसूस जजेस के पास केसेस क्यों लगाए गए, और उस तरह जिस तरह फैसले किए। यानी 2 सालों के अंदर अगर देखा जाए, इंसाफ का म्यार वो नहीं है लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये हम सब देखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपना एक स्टाइल अपनी जगह पर मौजूद रहा, लेकिन जो इंसाफ का म्यार देना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। ये एक एडमिटेड बात है, और इसीलिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ कि पाकिस्तान का हमारा अब निज़ाम नहीं हो, गलत कह रहे हैं आप 128 नंबर पे। लेकिन अब ये जो बातें सारी आई है, ये तो 1000 नंबर पर भी ले जाए तो अजहर सिद्दीक अब सवाल नहीं करेगा। अजहर सिद्दीक लड़ता रहा है इस निज़ाम के खिलाफ, नहीं हमारे यहाँ ऐसे नहीं है अदालतें। लेकिन अब आके अदालतों ने जो जिस तरह का रवैया इख्तियार हुआ, जो कुछ सामने आया है, तो वो तो बहुत कुछ खुल के सामने आ गया है। इमरान के खिलाफ दोनों के दोनों ट्रायल, 3 ट्रायल पहले, तोशाखाना पहला, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2। यानी ये भी एक कमाल की बात है, एक ही तरह के जुर्म की लोहियत में 2 तरह की सजाएं सुनाई गई है। एक में रेट्स के हवाले से बात की गई है, हालांकि रेट्स को निकाले नहीं है, सारा कुछ पता है आपको। फिर 342 का, फिर साइफर का केस अगर उठाकर देख ले, 342 का रिकॉर्ड नज़र आ रहा है कि ये कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है, और पाकिस्तान की बड़ी जंग हंसाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अगर हमारी अदालतों ने फैसला यही कर लिया है कि यही कुछ करना है, तो फिर अजहर सिद्दीक कौन है सारे मामला को रोकने वाला? हमारा तो काम है दरवाजे खटखटाते रहना। हम आइन और कानून की बात करते रहेंगे, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, और ये मेरा फ़र्ज़ है
अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मैं बददियानती करूंगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा मेरा। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।